Hello students, today we are going to learn NCERT solutions for class 7. Okay, subject is Social Studies Geography. Okay, chapter 1 and chapter name is Environment. Okay, here answer the following questions. Question number 1 is given, what is an ecosystem? Ecosystem क्या होता है? The system formed by the interactions of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material is called an ecosystem. Ecosystem क्या होता है? The system formed by the interaction of a living organism. जो सिस्टम है जो काफ़ी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या हो, इन्वॉल्व हो, इंटरेक्ट हो, मतलब जानवर, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित जीव जंतु है, ठीक है, विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर इन्वायरमेंट में क्या हो, मौजूद हों, इन विच दे लिव, ऑल लिंक बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. इन सारे चीज़ों को मिलाकर एक इकोसिस्टम होता है. ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होते हैं? The basic component and organism that are naturally present in the environment. Okay, जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट. विदाउट एनी ह्यूमन इन्वायरमेंट लाइक द लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्रोमाइज द नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट ये होते हैं जो कि उसमें मानव जात इन्वॉल्व नहीं हो. जैसे कि लैंड मीन्स जमीन, वाटर मीन्स पानी, हवा और पेड़ पौधे और जानवर, ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट? ओके, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट इन्वायरमेंट के हैं? तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट हैं. कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूड नेचुरल कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स. हवा, पानी, जमीन और जितने जीव जंतु हैं, ये क्या है? नेचुरल कंपोनेंट है. ठीक है. ह्यूमन मेड कंपोनेंट मीन्स जो आदमियों के द्वारा बनाया गया है कंपोनेंट, लाइक कंपोनेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कोई भी कंपोनेंट जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स. ओके, ह्यूमन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स. ह्यूमन कंपोनेंट्स में तो जो लिविंग बीइंग्स है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कंपोनेंट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. आपको 4 एग्जाम्पल देने हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है इन्वायरमेंट में. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आवर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स भी जो है क्या ह्यूमन के द्वारा बनाया गया. ठीक है. पार्क भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया. इंडस्ट्री भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया. एंड ब्रिजेस भी हैं, जो पुल हैं वो भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया. ये क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है. ठीक है. व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टाइप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. ओके, जो सॉलिड क्रस्ट होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड क्रस्ट यानी सॉलिड ऊपरी भाग होता है पृथ्वी की, वो उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. ओके, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. ओके, एक किस चीज का बना होता है? ये रॉक्स मीन्स पहाड़ से या मिनरल से बने होते हैं, जो कि एक छोटे से लेयर के, मतलब एक सॉइल में छोटे से मिट्टी से क्या होते हैं, वो एक मिट्टी के लेयर से ढके रहते हैं. ठीक है. इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स एक्सेट्रा. ये ढेर सारे चीज से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, which are the 2 major component of biotic environment? बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या 2 मेजर्स होते हैं? बायोटिक इन्वायरमेंट में होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट. बायोटिक इन्वायरमेंट में प्लांट्स यानी पौधे और जानवर होते हैं, 2 मेजर कंपोनेंट. ओके. व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर और the living what the narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life, to plant the animal kingdom together for the biosphere. Biosphere क्या होते हैं? ऐसे जो वाटर, हवा और
जो वाटर हवा है एक दूसरे से मिलकर एक लाइफ को जीने के लिए सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, हियर टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर दिया गया है विच इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब डिजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट, इसमें से कौन से नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो बी एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है वो नेचुरल सिस्टम नहीं है, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, मीन्स ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट इनमें से कौन से नहीं है? जैसे कि लैंड दिया गया है, रिलीजन दिया गया है और कम्युनिटी। तो लैंड इज नॉट ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, थर्ड विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, मतलब ह्यूमन के द्वारा कौन से इन्वायरमेंट बनाए गए हैं? जैसे कि माउंटेन, सी, रोड। ओके, तो माउंटेन तो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो सी है, समुद्र है, वो भी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, लेकिन रोड जो है वो मानव के द्वारा बनाया गया। तो ये क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। द राइट आंसर इज सी। ओके, विच इज थ्रेट टू इन्वायरमेंट। ओके, विच इज थ्रेट टू इन्वायरमेंट? ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशंस, ग्रोइंग क्रॉप्स। मीन्स इन्वायरमेंट को नुकसान कौन पहुंचा सकता है? प्लांट्स पहुंचा सकते हैं, या बढ़ते हुए पॉपुलेशन, जनसंख्या पहुंचा सकती है, या बढ़ते हुए फसल पहुंचा सकते हैं। द राइट आंसर इज बी ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं वो क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंट को खराब कर सकते हैं, थ्रेट पहुंचा सकते हैं। ओके, हियर मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है, ठीक है। बायोस्फीयर किससे मैच करना? बायोस्फीयर नैरो जोन where land, water and air interact. Okay, atmosphere blanket of air which surrounds the earth. Okay, hydrosphere क्या होता है? domain of water. environment क्या होता है? our surrounding. इससे हम मैच कराएंगे इस तरह, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। गिव रीजंस, मैन मॉडिफाइड हिज इन्वायरमेंट, रीजन देना है, ठीक है। आंसर, मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट टू फुलफिल हिज बेसिक नीड एज इट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मैन किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करता है, अपने हिसाब से बनाता है, क्योंकि वो अपने नीड यानी अपनी आवश्यकताओं को सपोर्ट करना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहता है। ही बिल्ड्स हाउस टू लिव इन द इंडस्ट्री टू वर्क इन विच मॉडिफाई द इन्वायरमेंट एंड आल्सो इट्स मिनरल वेल्थ। ओके, वो क्या करता है? अपने लिए एक घर बनाता है, ठीक है, रहने के लिए, और इंडस्ट्री जो है उसको काम करने के लिए, ठीक है। मिनरल्स है जो कि वेल्थ करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन हैव यूज्ड टू फॉसिल फॉर देयर ओन डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड एनिमल हैबिटाट्स। ओके, सेकेंड है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। किस तरह? समझाइए। आंसर है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर interdependent on each other because plant are the producers and animals are the consumer. Okay, plants क्या है? प्रोड्यूसर है, और एनिमल्स क्या है? कंज्यूमर है। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। इनहेल्ड बाय ह्यूमंस, जो कि विच इज इनहेल्ड बाय ह्यूमंस, जो कि ह्यूमन के द्वारा वो ऑक्सीजन लेते हैं। Being an human exhale carbon dioxide which help plants to production their own food। और जब हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन के द्वारा इन्वायरमेंट में आता है, वो क्या करता है? प्लांट्स उसका भोजन के तौर पर अपना ले लेते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।